नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली जिसको हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। 500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक का जो समय था उसको हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ अभी कुछ दिन पहले हमको एक टूर ले जाने का अवसर भी मिला MA एजुकेशन का। वहाँ उस स्थान पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों के साथ प्रथम उपदेश दिया था। उस स्थान पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने वाले लोगों को बौद्ध धर्म का कहा गया और भारत में बौद्ध धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन बाकी देशों में चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म को ही मेन धर्म के रूप में माना जाता है। तो भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर जो लोग चले उनको बुद्धिस्ट माना गया और जो एक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई जिसको हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से जनजीवन को परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकने के कारण वैदिक कालीन शिक्षा में विशृंखलता के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। भारत के सौभाग्य से उसके 1 शताब्दी पूर्व ही महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने इस देश में जन्म लिया और उन्होंने समय अनुकूल शिक्षा को बनाने के लिए विचारों में परिवर्तन के द्वारा बौद्ध शिक्षा को जन्म दिया। इस शिक्षा के विषय में डॉक्टर F.E. केई ने कहा है, बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही। बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी पर अनेक बातों में उसके समान थी। ठीक वहीं से निकली हुई थी ये शिक्षा प्रणाली। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ। कालांतर में ये जो मठ और विहार थे ये शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए। डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। शिक्षा की संरचना की बात कर लेते हैं तो बौद्ध काल में भी शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। 2 स्तरों में शिक्षा विभाजित थी। प्राथमिक शिक्षा क्या थी? प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा मठों में दी जाती थी और प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम थी वो पाली भाषा थी। हमें जातक कथाओं से ये ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं वरन सभी जातियों के बच्चों को उपलब्ध थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और आरंभ से पूर्णतया धार्मिक थी, किंतु जब समय के उपरांत ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा देनी शुरू की तो इन संस्थाओं में भी लौकिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री
फाहियान के लेखों से इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है, इस बात का उल्लेख उनके लेखों में मिलता है। जो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। इस शिक्षा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष थी। इत्सिंग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी और इसकी अवधि साधारणतया 6 वर्ष थी। इसका पाठ्यक्रम जो था प्राथमिक शिक्षा का, बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धरस्त, बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धरस्त नाम की बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। इस बाल पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे। 12 अध्याय थे और वर्णमाला के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके 300 श्लोकों की रचना की गई थी। 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई। 16 माह के बाद बालकों को 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या और शिल्प स्थान विद्या प्रमुख थे। इस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के विषयों की जानकारी दी जाती थी। शिक्षण विधियों की बात करें प्राथमिक स्तर पर तो एल्बर्ट फिटके के अनुसार सामान्य शिक्षण विधि इस प्रकार की थी, जो शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था, उनका उच्चारण करता था, बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाता था तो उनको लिखते थे। पाठ्य विषय का शिक्षण अध्यापक आगे आगे बोलता था, बालक उसको उस कथन को दोहराते थे जब तक पाठ्य विषय कंठस्थ नहीं हो जाता। इस प्रकार शिक्षण विधि पूर्णतया मौखिक थी, तब तक उसको दोहराया जाता था और शिक्षण विधि पूर्ण रूप से मौखिक थी। शिक्षा का माध्यम जो थी, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो थी, वो मठ विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जो जन साधारण की भाषा थी, पाली, ठीक, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। ठीक, ये प्राथमिक शिक्षा का था। फिर उच्च शिक्षा की बात, प्राथमिक शिक्षा में मठों और विहारों में प्रवेश के समय एक संस्कार होता था जिसको हम प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाता था तो उसको प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार के समय बालक शरण त्रयी का उच्चारण करता था। शरण त्रयी जो था, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संघम शरणम गच्छाम का उच्चारण करता था। उसके बाद उसको 10 प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती थी, 10 उपदेश या 10 नियमों के पालन की प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी, जिसको 10 शिक्षा पदान कहा जाता था। प्रवज्जा संस्कार के समय वो 10 प्रतिज्ञाएं लेता था या 10 नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करता था। ये 10 प्रतिज्ञाएं कौन थी? इसमें से हम बात करते हैं। पहली थी चोरी न करना, नंबर 2 जीव हत्या न करना, नंबर 3 झूठ न बोलना, नंबर 4 अशुद्ध आचरण न करना, नंबर 5 कुसमय भोजन न करना, नंबर 6 मादक पदार्थों का सेवन न करना, नंबर 7 श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नंबर 8 पराई वस्तु ग्रहण न करना, नंबर 9 बहुमूल्य वस्तुएं दान में न लेना। बहुमूल्य वस्तुएं सोना चांदी हीरा ये कीमती सामान दान में न लेना, और नंबर 10 नृत्य एवं संगीत से दूर रहना। ये 10 प्रतिज्ञाएं लेता था बालक। ठीक, बालक का जब प्रवज्जा संस्कार हो जाता था तो बालक को श्रवण या सामनेर कहा जाता था। श्रवण या सामनेर कहा जाता था। ठीक, ये प्राथमिक शिक्षा थी। फिर उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा के द्वार सभी धर्मों के जातियों और बालकों के लिए खुले थे। इस शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो बौद्ध मठ थे और विहार थे। सभी मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस शिक्षा की प्रशंसा में डॉक्टर A.S. अल्तेकर कहते हैं कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे
सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की। फिर प्रवेश, उच्च शिक्षा में प्रवेश कैसे होता था? उच्च शिक्षा का आरंभ प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद होता था, अतः बालक इसका आरंभ साधारणतः 12 वर्ष की आयु में करते थे। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी ताकि छात्र प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर सके। पाठ्यक्रम जो था 2 भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक और लौकिक 2 भागों में विभाजित था। धार्मिक पाठ्यक्रम जो था वो भिक्षुओं के लिए था। धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य था उनको निर्वाण प्राप्त करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की योग्यता प्रदान करना और धार्मिक और जीविको उपयोगी विषयों की शिक्षा देना। मुख्य धार्मिक विषय थे बौद्ध धर्म एवं साहित्य जो त्रिपिटक साहित्य थे वो विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक। जीवनोपयोगी विषयों में मठों और विहारों में का निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। मठों और विहारों का निर्माण करने का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। दान की संपत्ति का प्रबंध, हिसाब किताब आदि सम्मिलित थे। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था। उसका उद्देश्य उनको सुयोग्य नागरिक बनाना। उसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। शिक्षा का जो माध्यम थी वो पाली भाषा थी, लेकिन जो वैदिक साहित्य की शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा से दी जाती थी। ठीक। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने भिक्षुक और भिक्षुओं का आह्वान करते हुए कहा कि ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूं। जो इसके बाद शिक्षा के उद्देश्यों की हम बात कर लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य नैतिक एवं चरित्र का निर्माण करना, ये बौद्धकालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा शुरू ही इसीलिए हुई थी, बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के हेतु ही मठ और विहारों को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित कर दिया गया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो सके। तो बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ साथ व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना बालक का, इस शिक्षा का एक उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य था जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम इस लायक बन सके कि अपना गृहस्थ जीवन और जीविकोपार्जन से समस्याओं से निपट सके आराम से, इसके लिए तैयार करना। अष्टांगिक मार्ग जो था, अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करना, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य था। अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक संकल्प 1, सम्यक दृष्टि 2, सम्यक वाक 3, सम्यक कर्म 4, सम्यक आजीविका 5, सम्यक व्यायाम 6, सम्यक स्मृति 7 और सम्यक समाधि 8। ये अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। और बौद्धकालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति करना। जैसे वैदिक काल में आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति थी अंतिम उद्देश्य, उसी तरह से बौद्ध काल में निर्वाण की प्राप्ति करना। मोक्ष और निर्वाण में जहाँ तक मेरी समझ है इतना अंतर था कि मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना मृत्यु के उपरांत की गई, जबकि निर्वाण जो था वो जीवित रहते ही भगवान बुद्ध को प्राप्त हो गया था। ठीक, इसकी प्राप्ति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य रखा गया। इसके बाद शिक्षा की विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या थी। तो विशेषताओं में पहली विशेषता इसके संस्कार थे। ठीक, संस्कार थे जो पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। बौद्धकालीन शिक्षा में दो संस्कार थे। पहला पवज्जा संस्कार था, दूसरा उपसंपदा संस्कार था।
पवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था बालक अपने परिवार को छोड़कर बाहर आता है त्याग करके। इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से होता था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुक बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले संपन्न नहीं हो सकता था। 8 वर्ष की आयु से पहले नहीं संपन्न हो सकता था। विनय पिटक में पवज्जा संस्कार का वर्णन किया गया है। बालक अपने सिर के बाल मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के सम्मुख चरण पर मस्तक स्पर्श करता था, सामने पलथी मारकर जमीन पर बैठ जाता था। तत्पश्चात मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह शपथ लेता था, बुद्धम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। जब बालक ये शपथ ले लेता था तब उसको 10 आदेशों का पालन, 10 प्रतिज्ञाएं जो हमने बताई उसका पालन करना होता था। इसके बाद उसको श्रवण या सामनेर कहा जाता था। यह शिक्षा 12 वर्ष लगभग दी जाती थी। फिर उपसंपदा संस्कार 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मठ को छोड़ना अनिवार्य था। वह इस उपसंपदा को संपादित करके पूर्ण भिक्षुक बन सकता था। उपसंपदा संस्कार में बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति होती थी। वो उसमें 9 शिष्य आचार्य भी होता था। वहाँ अन्य भिक्षुओं को का परिचय कराया जाता था। तत्पश्चात उसको 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी पड़ती थी। वृक्षों के नीचे वास करना, आजीवन वृक्ष के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र धारण करना, सात्विक भोजन करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, चोरी और जीव हत्या न करना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, आजीवन स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध न बनाना। ये 8 प्रतिज्ञाएं उसको और लेनी पड़ती थी जो उपसंपदा संस्कार लेता था। उपसंपदा संस्कार उनके लिए था जो भिक्षुक बनना चाहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे या मठ और विहारों में शिक्षण कार्य करना चाहते थे। फिर इसके बाद जन शिक्षा भी बौद्धकालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। जन शिक्षा का तात्पर्य होता था कि बौद्ध काल में शिक्षा सबके लिए थी। वो वैदिक काल की तरह वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। उसमें जो कोई भी चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकता था, उसके लिए कुछ चीज़ें होती थी जिनका प्रवज्जा नहीं होता था। बाकी शिक्षा को सभी को समान अवसर शिक्षा में दिए जाते थे। तो शिक्षा यहाँ वर्ण के आधार पर न देकर कर्म के आधार पर शिक्षा का प्रावधान किया गया। जो जिस लायक होता था उसको उस प्रकार की शिक्षा की सुविधा दी जाती थी। जन शिक्षा यानी सभी के लिए, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अध्ययन विषय में बौद्ध धर्म और साहित्य के साथ साथ वैदिक धर्म और साहित्य तथा लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश किया गया था। छात्रों की दिनचर्या भी यहाँ बहुत संतुलित होता था। जो छात्र जीवन था बहुत कठोर होता था, संयमित होता था। उनका साधारण भोजन होता था, साधारण वस्त्र होता था। इसके साथ साथ वो 10 प्रतिज्ञाओं का जो 10 नियम होता था उनका कठोरता से पालन करते थे। इसके साथ साथ गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल की तरह बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध बहुत पवित्र और स्नेह और विश्वास पर आधारित थे। डॉक्टर एस अल्तेकर कहते हैं कि छात्र और उसके शिक्षक के संबंध पुत्र और पिता के समान थे। वो पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर एक विशेषता है लोक भाषाओं को प्रोत्साहन। वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता और बौद्ध काल की एक प्रमुख विशेषता ये है कि भगवान बुद्ध के आदेशानुसार भिक्षुओं को उनकी स्वयं की भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इसका परिणाम ये हुआ, डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा कि बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं का प्रोत्साहन किया और बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण कर लिया। लोक भाषा जो हम लोगों की आम बोलचाल भाषा है, इसको लोक भाषा कहते हैं। और उस समय पाली, उस समय लोक भाषा थी, तो पाली भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान था। और भगवान बुद्ध ने यह भी कह रखा था कि जो जिस भाषा को समझता हो उसको उसी भाषा में शिक्षा दी जाए। शायद इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े आराम से दूसरे देशों में भी हो पाया।
फिर शिक्षा का लोकतांत्रिक आधार। शिक्षा का लोकतांत्रिक आधार ये था कि बिना किसी भेदभाव के, जात धर्म के भेदभाव के सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इसके साथ साथ जो बौद्ध संघ थे वो किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में, जो मठ और विहार होते थे वो किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में न होकर बौद्ध संघों के नियंत्रण में था, और कोई भी निर्णय लिया जाता था तो आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय लिया जाता था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया उस समय लागू थी। फिर है संगठित शिक्षण संस्थाओं का उदय। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि बौद्ध काल में बहुत ही ताकतवर शिक्षण संस्थाओं को, संगठित शिक्षण संस्थाओं का उदय हुआ। इसको लेकर डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि ये कहना उचित है कि संगठित सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का उदय बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हुआ। ठीक, ये इस चीज है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उस समय के जो शिक्षा केंद्र कौन कौन थे, तो पहला शिक्षा केंद्र था नादिया विश्वविद्यालय। नादिया पूर्वी बंगाल में 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में प्रसिद्ध हुआ ये विश्वविद्यालय। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, पटना से लगभग 50 मील की दूरी पर दूर दक्षिण में स्थित है। यह 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा 4 दिहारियों से घिरा हुआ था। इसमें 8 बड़े सभा भवन थे, 300 शिक्षण कक्ष थे, 10 सरोवर थे, 1500 शिक्षक थे और लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। प्रतिदिन लगभग 100 लेक्चर होते थे, 100 भाषण होते थे। सन 1203 में बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसके द्वारा इसको नष्ट करा दिया गया। सम्राट अशोक ने प्रथम विहार ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यहाँ बनाया था, और कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ कई विहार बनवाए। ये आयुर्वेद चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था नालंदा। फिर बात करते हैं वल्लभी की। वल्लभी विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत का मुख्य शिक्षा केंद्र था। मैत्रेय राजकुमारी दुद्दा ने यहाँ प्रथम विहार बनाया था। इसके बाद विक्रमशिला की बात करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। 108 भिक्षुक यानी शिक्षक और 3000 छात्र थे इसमें। बख्तियार खिलजी ने सन 1203 में इसको भी नष्ट कर दिया। फिर तक्षशिला की बात करते हैं। रावलपिंडी से लगभग 20 मील के पश्चिम दूरी पर पश्चिम में स्थित था। वैदिक और बौद्ध दोनों शिक्षा का केंद्र रहा है तक्षशिला। पाणिनि यानी चाणक्य, जीवक, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र इसके प्रमुख छात्र रहे हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य में हूणों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया। हूणों ने इसको नष्ट कर दिया था। शिक्षा के अन्य क्षेत्र की बात करें तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, उनके प्रार्थना करने पर बुद्ध ने संघों में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी। व्यावसायिक शिक्षा महाबद्ध में हस्तशिल्पों तथा मिलिंदपान में 19 शिल्पों की शिक्षा का वर्णन मिलता है। ठीक, एक गौरवशाली इतिहास रहा है बौद्ध शिक्षा का। बौद्ध शिक्षा ने हमको एक नई पहचान दी। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका प्रमुख केंद्र था, नालंदा में चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि के क्षेत्रों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक, तो ये शिक्षा का जो संगठन था और प्रशासन एवं वित्त से संबंधित था। तो बौद्ध संघों का नियंत्रण था मठ और विहारों में। राज्य के नियंत्रण से मुक्त था। राज्य का नियंत्रण या किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि संघों के नियंत्रण में था। वैदिक कालीन शिक्षा की तरह ये पूर्णतया निःशुल्क नहीं था। बौद्ध कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क था, उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। और आय के जो स्रोत थे वो राजाओं, शासकों द्वारा सहायता प्राप्त थे। इसके साथ साथ दान, दक्षिणा और भिक्षा भी वहाँ के आय के स्रोत थे। ये बौद्ध शिक्षा केंद्र था। आगे हम
मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे।